आया है क्या? आया है। बोलिए। नहीं बनाया क्वेश्चन कटो? हाँ, नहीं। ऐसे चलेगा जी, ऐसा पढ़ाई से कमॉन हो बे। क्वेश्चन नंबर 90। क्या है क्वेश्चन नंबर 90 जी? क्वेश्चन नंबर 90 has been asked by, is being asked by Mansi. The compound interest बोलता है सर CI फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 225 टका और CI सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 238 टका 50 पैसा। तो बताओ कि रेट कितना है? बताओ कोमल, कोमल बताओ क्या करें कोमल इसमें? बता रहे क्या करेंगे? इसे पहला साल का CI है तो ये आपका P हो गया। हाँ, ये आपका P हो गया। दोनों का अंतर हो गया आपका कितना कितना हो गया अंतर? 25 टका पैसा और 13 टका 50 पैसा। ये हो गया आपका क्या? इंटरेस्ट हो गया। टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और जब 1 ईयर हो मतलब टाइम का गैप 1 ईयर है तो 1 ईयर तो SI बराबर लगा दो फॉर्मूला। तो SI बराबर क्या होता है? P मतलब 225 गुना R पता नहीं, T पता नहीं, 10 बराबर 135 बटा पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा नीचे में तो यहाँ 100 होगा, ये तो कट जाएगा है ना। 25 नमा 25 25 सॉरी 15 15 जा और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2। R इज इक्वल टू 6%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है कि अ मैन इन्वेस्ट 2000 रुपया एट 5%। अ मैन इन्वेस्ट 2000 रुपया एट 5%। तुम ही ना पूछो पहुंचा। सॉरी। और बोलो 59 नंबर। ठीक, 59 नंबर। Recording in progress. 2-3 महीने बाद आता है क्या रे? 59 नंबर क्या बोलता है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपया मतलब प्रिंसिपल हो गया 6000 रुपया। रेट दिया हुआ है 10%। टाइम दिया हुआ है 1.5 साल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग एनुअली है। कंपाउंडिंग जो है एनुअली है। तो CI कितना? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, हमको नहीं पता, फटाफट। CI निकालना है तो बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है मिस निकिता? बेस्ट तरीका क्या होता है CI निकालने के लिए? इफेक्ट लगाओ। पूरा साल का डेढ़ तो एक साल का ना कितना सेगमेंट है? कितना सेगमेंट होगा मिस निकिता? सेगमेंट 1.5 साल है हाफ ईयर। 2 सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है। अगर हाफ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोलता तो 3 सेगमेंट हो जाता है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना तब 1.5 साल। लेकिन कंपाउंडिंग ईयरली है मतलब सेगमेंट 1 में पूरा 1 साल देंगे। देखो एनुअली मतलब 1 साल, पूरा 1 साल दे दो सेगमेंट 1 में, पूरा 1 साल। सेगमेंट 2 में कितना जो बच गया, अगर 2.5 साल रहता तो 1 साल 1 साल आधा साल, एक तो हाफ साल हो जाएगा। अच्छा, पूरा साल के लिए 10% तो हाफ साल के लिए 5%। इफेक्ट कितना हो जाएगा? इफेक्ट 15.055 5 हाँ हाँ 15.5% हो जाएगा CI ऑफ 6000 निकाल दो। सर यहाँ 100 जो आ रहा है परसेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो अलग से 10 आएगा। अब पॉइंट उड़ा तो परसेंट काट दिए तो 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। अरे काम क्या नहीं कर रही? FB बंद हो गया, हैंग करेगा। बता कैसे कैसे करता है? वन इंडिया मार्ट, वाना गो वन इंडिया मार्ट। चलो तो 15.5% ऑफ 6000 मतलब 155 गुना 6 15 15 150 900 900
और बोलो तो मिट गया बाबू, मिट गया क्या है, लेकिन बोलो क्वेश्चन नंबर और सब हो गया कंप्लीट, सारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बचेगा एसआई, ठीक है, बुक तो देखें एसआई वाला कुछ क्वेश्चन होता है। इसका 23 नंबर 23 नंबर क्लास नोट से 23 नंबर। अगर कोई धन, ठीक है, 3 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 गुना क्या है, अगर 1 टका प्रिंसिपल तो 3 टका क्या है, अमाउंट की इंटरेस्ट बन जाता है अमाउंट हो जाता है। तो किस समय में ये 243 गुना हो जाएगा सर, 3 साल में ये बन जाता है कितना, 3 गुना, ठीक है। तो हमको 243 टाइम्स, तो 3 पे और कितना लगाए जो 243 बन जाए, 5, तो यहाँ 5, तो यहाँ भी 5। एक मिनट, अपने से 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 साल में 3 गुना। किस्त वाला क्वेश्चन, एसआई वाला किस्त कोई नहीं आता भैया 1 रुपया 3 रुपया होता है ना, तो 1 to 243 कितना बार में होगा वो पूछा है ना। ओहो, बोल रहा है क्या कि 1 रुपया बन जाता है 3 रुपया, 3 साल में वो 3 रुपया बन जाता है, ठीक है। 3 साल, देखो देखो, जब कुछ समझ नहीं आया तो हम तो बेसिक से बना लेते हैं। कैसे 3 साल में 3 गुना, मतलब पी 1 टका मान लेते हैं, तो लिखने दो, प्लस आर बाय 100 पे पावर 3 बराबर 3 टका, ठीक है। 1 टका, ये 1 टका है, तो 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 3 बराबर 3 टका। अब बोलता है कि हमको 243 टाइम बनाना है, मतलब p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर n बराबर 3 वर्ष है कि 8 वर्ष, 8 वर्ष है क्वेश्चन में, वहां लिखा है 3, नीचे 8 से काम चला है, हम तो ठीक है बनाया था। 8 वर्ष में 3 गुना होता है, 8 वर्ष में 3 गुना होता है, कितना बार में, पावर 5, तो यहाँ पावर इंटू 5। क्वेश्चन नहीं, ऊपर क्वेश्चन लिखा है 3, नीचे सॉल्व किया है 8, 8 लेना है, 8 कर दो उसको, ठीक है क्वेश्चन। तो 40 साल में आंसर। किस्त वाला एसआई वाला किस्त रे, एसआई सीआई दोनों किस्त। अरे देखो, सीआई वाला किस्त समझा आता है, एसआई वाला किस्त हमको नहीं आता है, वो पहले बोलते आधा आधा मास्टर पढ़ के। मान लेते हैं तुम 1000 रुपया हमसे उधार लेता है तुम्हें, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट है, 3 साल, 3 किस्त देगा हमको तुम, तो हर एक प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा, प्रत्येक किस्त कितना है, ठीक है। प्रत्येक किस्त बराबर किस्त, इंस्टॉलमेंट, बेसिकली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हिस्सा। आपका जरूरी नहीं कि आप बराबर ही दीजिए, आपका मन हो गया, आप घूमले घूमले आए, बोले कितना देना था जी, बोले 1000 टका था, 100 टका इंटरेस्ट बना, 1100 टका हो गया है, ठीक है, लो 800 टका लो। अगला बार आए, सोचा कि अब तो इस बार, एक पिछले बार 800 दिया, एक बार तो खाते कंप्लीट करके जाएगा, नहीं इस बार 2100 टका लेके आए। अगला बार आया तो खाता कंप्लीट कर दिया, या 20 का छोड़िए दिए, अगला बार आए फिर 20, ऐसा नहीं। लेकिन अगर ईएमआई बोलते हैं तब बराबर रहता है, बेसिकली किस्त इज हिस्सा। छोड़िए, तो सर आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं आपको बराबर किस्त देना है, बराबर किस्त मान लेते हैं, दो एक किस्त रखते हैं, 2 किस्त, 3 किस्त बाद में रखते हैं, ठीक है। तो सर आज 1000 रुपया लिए, क्या आप डाउन पेमेंट दिए हैं? नहीं। तो सर अगले साल, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आज नवंबर 2021 है, ठीक है। अब तुम कब आएगा हमको देने के लिए? 1 साल बाद, बोले तो नवंबर 2022। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो मूल का कितना परसेंट, जब तुम 2000 नवंबर अगला साल जब आएगा, तब ये 1000 कितना बन गया होगा, कितना बन गया होगा निकिता? सर आप 10% का वृद्धि कर दिए, तो कितना बन गया? 110%, ठीक है। 110% हो चुका होगा, 110% हो गया, ठीक। फिर तुम उसमें से एक्ट चुका दिए, बोले घर जाए, मैं जाओ घर एकदम अच्छे से, ठीक। ये बचा हुआ है, ये क्या हुआ है, रिमेनिंग 1100 बन गया, आई डोंट नो, बट ये रिमेनिंग है, ये घटाने के बाद जो बच गया ये अगला साल चल जाएगा। तो जैसे ही अगला साल आएगा हमारे पास, तो फिर क्या होगा, ये जो बचा हुआ रहा, अगला तुम कब आएगा, अब आएगा तुम हमारे पास नवंबर
नवंबर 2023 में। और तब तक में क्या होगा, ये जो बचा हुआ राशि है ये अपना 10 गुना वृद्धि कर देगा। मतलब वृद्धि करें कितना बन गया होगा 110%। और सर जैसे ही आप 110% जितना भी बनेगा, क्योंकि आप 2 इंस्टॉलमेंट में ऐसा दिमाग लगाए हैं कि 2 बार में खेला खत्म हो जाए, तो आप क्या किए कि जितना भी बनेगा आप पे कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट होगा। मतलब ये जो होगा वो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा, ये जो पैसा होगा ये आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा, बराबर x की इंस्टॉलमेंट बराबर। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप गौर कीजिए सर, ये वाला क्या है, ये वाला 1 + r/, ये p है आपका, ये p है, ये क्या है 1 + r/100 है, माइनस इंस्टॉलमेंट, ये i है आपका, गॉट इट, है ना, इनटू ये फिर क्या है, ये वाला आपका 1 + r/100, यही ना है, बराबर इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत? देखिए फॉर्मूला बनाने का तरीका यही होता है सर। 1 + r/100 को आप y मान लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका y, ये भी हो गया आपका y, यही ना हो गया, ठीक है। तो py माइनस इंस्टॉलमेंट इनटू y बराबर i, कोई दिक्कत नहीं। तो py², गॉट इट, माइनस iy इज इक्वल टू i, हो गया i, और उधर पे जो i के साथ हो जाएगा i + iy इज इक्वल टू py² होगा, ठीक है, ठीक। i कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा py² बटे i, यहां से कॉमन निकालेंगे तो 1 + y आएगा, 1 + y हो गया। अच्छा i बराबर y मतलब क्या है जी, तो p गुना 1 + r/100 पे पावर 2 बटे 1 + r/100, 1 + 1 + r/100, 1 + 1 + r/100, हाँ 1 + r/100, y का वैल्यू पुट कर दो। अगर मान लो 3 को इंस्टॉलमेंट हो तो तुम क्या करता है, तो सर देखिए आप क्या करते हैं, 1000 टका हमको दिए, आज कौन देते हैं, आज डेट है नवंबर 2021 है, ठीक है, आज 1000 रुपया, आज हमसे उधारी लेंगे 1000 रुपया। अब आप कब आइएगा अपना पहला इंस्टॉलमेंट देने के लिए, अगले साल आइएगा नवंबर 2022 में, तब तक में आपका ये पी कितना हो गया होगा 110% हो गया होगा, कोई दिक्कत। और आप अपना जो भी आप सोच के रखेंगे 3 हिस्सा में चुकाना है, आप x डाल के चले गए। ये अब आप कब आइएगा अच्छा ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, ये रिमेनिंग अमाउंट है, एक साल में ये फिर 10% से वृद्धि कर जाएगा। तो अब जब आप नवंबर 2000 क्या है 2022 है ना, अगर जब आप नवंबर 2023 में आइएगा तो ये जो बचा हुआ पैसा है ये अपना कितना परसेंट हो जाएगा जी, 110% हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा है अमाउंट, इसमें से आप x चुका दीजिएगा गुना। अब जब आप आइए, अब आप आइएगा नवंबर 2024 में आइएगा ना 2024 में, तो आप क्या कीजिएगा, आप 110% डाल के घर से जाइएगा। ये जो 100%, ये जो बढ़ के जितना भी बनेगा उतना ही आप देने ही आए हैं, समझे, ठीक है सर। ये क्या है सर, 1 + r/100 है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, और ये इंस्टॉलमेंट है। तो सर p 1000 रुपया p हो गया आपका, 1 + r/100, 1 + r/100 माइनस इंस्टॉलमेंट, ठीक, कर्ली ब्रैकेट बंद, इनटू 1 + r/100 माइनस इंस्टॉलमेंट, और कर्ली ब्रैकेट बाहर से बड़का ब्रैकेट बंद, इनटू 1 + r/100 बराबर आपका क्या, इंस्टॉलमेंट, ये ना होगा, यही है लास्ट वाला जो होगा ना वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है। तो इसको फिर से y मान लेते हैं, इसको हम फिर से y मान लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखो, तो py माइनस इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट इनटू y माइनस इंस्टॉलमेंट, इस बार बड़का ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इनटू y बराबर इंस्टॉलमेंट। कहीं देखना कुछ है नहीं, फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है, ठीक है, अपने आप कम हो गया राइट साइड, एक मिनट रुको, इक्वल नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है, इक्वल होगा, जब इक्वल नहीं रहेगा जब इक्वल वाला इक्वल नहीं रहेगा तो हम बताते कैसे करेंगे,
ठीक है, तो कितना हो गया सर बताइए। तो P देखो इसको इंटू करो तो y स्क्वायर माइनस आई वाई होगा, इतना दूर इंटू करके आ गया, माइनस आई बाहर में फिर से y बराबर आई, तो कितना हो जाएगा अंदर फिर से जब y होगा तो पी वाई स्क्वायर क्यूब माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस आई वाई बराबर आई। देखो जब इसको तुम i को एक साइड लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, i जब रह जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी वाई क्यूब। सर कितना इंस्टॉलमेंट था 3, देखिए 3 है, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 एलिमेंट है, स्टार्ट 1 से करेंगे तो i बराबर पी वाई क्यूब बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y कितना है जी 1 प्लस आर बाय 100। तो एक कोशिश करना कि 1 प्लस आर बाय 100 है ना, तो वो साइड में ही इसको रखना। जैसे मान लो 5% दिया हुआ है तो 5% हो जाएगा 1/20 मतलब 21/20, तो ऊपर यहाँ पे 21/20 का क्यूब स्क्वायर 1। अच्छा चुना बोला कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ठीक है मान लो तो हमसे 1000 रुपया लिया है, ठीक है 10% का रेट है, तुम बोला कि सर हम हर महीना 500 टका चुकाएंगे, हर साल 500 टका चुकाएंगे। आज कौन तारीख है नवंबर 2021, ठीक है। अब तुम कब आएगा, अगला साल आएगा नवंबर 2022 में आएगा, तब तक में ये 1000 रुपया कितना बन गया होगा 110%, 1000 का मतलब 1100 टका बन गया होगा। तुम चुकाया कितना 500 टका, बचा कितना 600 टका। अगला साल तुम अब कब आओगे तुम नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में, तब तक में ये 600 कितना रुपया बन गया होगा 110%, 600 का 110% मतलब 610 रुपया है ना, ये कट गया मतलब 610 रुपया बन गया, 660 रुपया बन गया है। तुम चुकाएगा कितना जी, तुम चुकाएगा कितना 500 चुकाएगा, 60 रुपया बचा। अब तुम आएगा कब, अब कब आएगा तुम नवंबर 2024 में आएगा, तभी ये क्या हो जाए अनइक्वल है, तो लास्ट में तुमको अनइक्वल चुकाना होगा। 2 बार इक्वल होगा, 1 बार अनइक्वल हो जाएगा। जब तुम अपने से कैलकुलेट नहीं करोगे ना तो तुमको अनइक्वल चुकाना होगा। और देखो ईएमआई में सामान नहीं खरीदो, ईएमआई में सबसे मस्त चीज होता है तुम जब चाहो तब अपना अकाउंट क्लोज कर दो। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी नियम निकाल दिया है कि तुम में से मान लो आज सामान लिया हमसे, अभी तो फ्लिपकार्ट में ऑफर था कि अगर तुम ईएमआई में खरीदारी करो तुमको 1000 रुपया कम देंगे मोबाइल, ठीक है। और अगर तुम नॉन ईएमआई में खर्चा करो तो तुमको 1000 रुपया, वो 1000 रुपया नहीं देंगे, तुम अगर तुरंत पेमेंट देगा 1000 रुपया कम नहीं करेंगे। तो तुम सोचेगा कि साला आज ईएमआई लेते हैं कल भर देते हैं ईएमआई कंप्लीट। नॉर्मल दिन में अगर तुम ऐसे ईएमआई लेते तो तुम भर सकते थे, आज दो कल ईएमआई भर दिया कंप्लीट कर दिया। लेकिन फ्लिपकार्ट वाला में क्या किया है, तुम 3 महीना फिर तुम ईएमआई कंप्लीट नहीं कर पाए, 3 महीना में 1000 से बेसी कमा लेगा, 1000 से बेसी 3 महीने में कमा लेगा, 1200 रुपया कमा लेगा और तुमको दे दे। तो कुछ नियम होता है। लेकिन सर आप अगर जैसे हम अपना लैपटॉप लिए थे तो उसको अनइक्वली में सबमिट किए थे, अनइक्वली में सबमिट किए, ऐसे वो बना दिया कि हाँ 8300 कुछ ऐसे करके हम अनइक्वली करके सबमिट करके कंप्लीट कर दिए। 6 महीना का था, 4 महीना या 5 महीना, 1 महीना कम में शायद कंप्लीट कर दिए थे। अनइक्वल दे दो, वही चीज होता है। लेकिन वही है सिंपल, वही नियम है। ये जो अगर तुम ईएमआई पे लेते हो ना फ्लिपकार्ट वगैरह से, वो 13 से 15% लेता है इंटरेस्ट, 13 से 15%। 1 साल का अगर बुझा लो कि कितना होगा तेरा, अगर तुम अच्छा 2-3 साल का अमाउंट सोच रहा है तो इस जगह में तो ये 16% फिर अगला साल कितना बन जाएगा जी, अब तुम ये 16% बन जाएगा, 16% 110 पर इसका 110% हो जाएगा, कितना होगा बताओ 176 टका हो जाएगा। तुम आएगा देखे चल जाएगा खत्म। ये हो गया अनइक्वल वाला में। तुम बोलेगा सर हम ऐसे करेंगे, नहीं 1000 रुपया था 10% था, 1 साल 500 टका देंगे, अगला साल 400 टका देंगे, फिर 300 टका देंगे, 400 फिर 300 टका देंगे। अब कैसे चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं। 1000 रुपया अगला साल बन जाएगा 110 टका, 1100 टका, फिर तुम 500 चुका देगा बचेगा 600 टका, अगला साल बन जाएगा 660 टका ही बन जाएगा। तो तुम 400 चुकाएगा तो तुम कितना हो जाएगा जी 260 टका हो जाएगा। फिर तुम अगला साल आएगा तो ये 260 बन जाएगा, इसमें अपना 10% 26 टका जुड़ जाएगा इसमें, और है ना, तो 10% कितना 26 टका ना होगा तो जाएगा 286 टका। तुम 300 टका लेके आ रहा है, 14 टका घर लग जाएगा। इस तरह से कर सकता है, जैसे भी बोलेगा हमको कोई दिक्कत नहीं, जाए खाली बचते जाएगा, बचा हुआ अमाउंट में इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, बचा हुआ अमाउंट में इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, खत्म। और पूछो ऐसा ही वाला तो हम भूल जाते हैं, तो देखना होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है किताब
किताब दे दो। एसआई वाला इंटरेस्ट तो हम भूल जाते हैं, हमको बहुत ऑड लगता है एसआई वाला, मुझे ऐसा ठीक है। सब 180 सब याद रखा है। क्या बोलता है क्लास नोट्स का 4 नंबर और 6 नंबर सीआई कैसा है भाई? ठीक है देखते हैं, तो पहले सीआई है कि पहले ऐसा ही है? हाँ वाह, अच्छा पूछते हैं। ऐसा तो कम है, स्टार्ट ऐसा तो बहुत और लगता है। 1 टका 11 टका का पेन था, 1 टका 1 टका 1 टका देता है। देखते हैं 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3000 रुपया दिए, तो 5 वर्ष के अंतर में है ना 6000 रुपया उधार लिया, ठीक है। ये 4 वर्ष के बाद 2500 रुपया दिया, 5 वर्ष के अंत में 4500 देकर लोन चुकता कर दिया। ब्याज दर कितना था? पता नहीं, देखेंगे बाद में, वो पढ़ना हो नहीं बोलेंगे अभी कुछ, एक बार देखेंगे ना बैठ के। कौन नंबर 4 नंबर और 5 नंबर? सीआई का 4 नंबर और 6 नंबर। सीआई सीआई का 4 नंबर क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है रेट दिया बनाइए रेट दिया हुआ है सर 11.1/9%। टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, और सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है 70 रुपया। तो बताओ प्रिंसिपल कितना? जो निकालने वाले सब निकालो, क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? रेट दिया हुआ है कितना है? इसको फ्रैक्शन में लिखिए 1/9। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल, मतलब स्क्वायर करो। लेट प्रिंसिपल बराबर 81 टका या 810 टका, जो मानेगा, ठीक है सर। सीआई कितना होगा? पहला साल ये 81 टका कितना पैदा करेगा? कैसे माने, किसको मल्टीप्लाई करके आप नीचे देखो, नीचे वाला होता है। अगर कोई फ्रैक्शन है, 2-3 को फ्रैक्शन आ रहा है, तो तुमको ट्रबल देगा कि नीचे में जैसे मान लो 1/2 है, 1/5 है, 1/7 है। अब तुम अगर कोई भी नंबर मानेगा तो काटने वाला यही 2, 5 और 7 है ना। ऐसा नंबर मानो कि तीनों का इंटू कर दो, 70 टका मान लो। देखो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्यों हो रहा है? देखो तुम सोच रहा है 10 टका, 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तुम सोच रहा है 7 रुपया, कट जाएगा। तुम सोचेगा सर तीनों का इंटू कर। दिक्कत हो जाता है जब तीनों एक साथ इंटू हो जाता है, या दोनों का दोनों एक साथ है। 70 रुपया मानो, तुम 2 से भागा होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी होगा। एक कंडीशन, 2 और 5 को इंटू कर दो, 10 से भी भागा हो रहा है। देखो है 2 और 7 को इंटू कर दो, 14 से भी भागा हो रहा है। 5 और 7 को इंटू कर दो, देखो 35 से भी भागा हो रहा है। तो दिक्कत ये होता है कि नीचे वाला दिक्कत है तुमको। तो फ्रैक्शन में हमेशा कोई नंबर मानने का मन है तो जो नीचे का नंबर है उसको इंटू करके मान लो नंबर, या उसका एलसीएम मान लो एटलीस्ट, ठीक है। 81 टका माना। रेट कितना है सर? 1/9। कमाई कितना रुपया होगा आपको? 1/9, ठीक है। तो 1/9, 81 का 1/9 मतलब 9 टका कमाई होगा आपका। तो मतलब अमाउंट कितना बन जाएगा बताओ? 90 टका हो गया। अगले साल ये आपका प्रिंसिपल हो गया, इससे तो कमाई कितना होगा? फिर से 1/9 मतलब 10 टका कमाई होगा। मतलब सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो गया? 10। सेकेंड ईयर का सीआई 10 हो गया। अच्छा सेकेंड ईयर का सीआई है कितना? 10 बराबर 70, 1 बराबर 10, 1 बराबर 7। तो प्रिंसिपल कितना था? 81। आंसर बोलेगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है? तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट 90 टका है, इंटू तो 7 से सब निकलेगा। मुझे तुमको बोलेगा सेकंड सर का जो सीआई दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? क्या बोला? सेकंड सर का जो सीआई डायरेक्टली बोलता है तो वो क्या है? इंटरेस्ट है। सेकंड साल का सीआई है वो। सेकंड साल का इंटरेस्ट है वो। सेकंड साल देखिए क्या होता है, सुनिए। ये प्रिंसिपल है, अगले साल क्या होगा? ये प्रिंसिपल को बच्चा देगा, ये कहलाएगा इंटरेस्ट। ये साला सीआई भी है और एसआई भी है, ठीक।
अगला साल क्या होगा, उसके अगला, ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर क्या होगा बताओ, ये इंटरेस्ट 1 माना देते हैं, ठीक है। देखिए सर, खासियत ये है सर, ये पी जब जब पैदा करेगा बच्चा, एक ही बच्चा पैदा करेगा, जब जितना बार भी दे वो बच्चा एक सेम होगा। अगर ये ए दिया है तो अगला साल भी ए ही पैदा देगा, अगर ये ए बच्चा पैदा दे रहा है बी को तो अगला साल में बी ए पैदा होगा। तो अगला साल में 2 जना है, दोनों बच्चा पैदा करेगा, तो पी बच्चा देगा किसको, ए को, और ए बच्चा देगा मान लेते हैं बी को। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर तो पी देगा ए को, ए देगा बी को, बी देगा, ए देगा बी को, और बी देगा मान लेते हैं सी को। इतना बच्चा जन्म गया, समझा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया, हाइट हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट में देखो तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आइडेंटिकल होता है, एक्स्ट्रा जो जन्मता है वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, इसलिए हम लोग अंतर निकाल के ऐसा ही निकाल देते हैं, बुझा। जब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट 125% है, सेकेंड ईयर में क्या होगा इंटरेस्ट, समझिएगा बात को। सर मान लेते हैं पी है, तो ये पी 125% क्या है पता है, पी का बच्चा है, समझा बात को, ये पी का बच्चा है। तो सेकेंड ईयर में फिर से पी बच्चा देगा, तो 125% आएगा, और फिर 125 का अलग से बच्चा पैदा देगा, यही एक्स्ट्रा बच्चा है। इसीलिए हम लोग जब इंटरेस्ट का अंतर निकाल लेते हैं, व्हाट इट, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोलते कि 5 बोलते रहे, और पूछिएगा तो अच्छा लगता है ना, बनाइएगा तो पूछिएगा। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे हम लोग। अच्छा, बोलता है टाइम दिया हुआ है सर 2 इयर्स, CI माइनस SI दिया हुआ है सर आपको 40%, ठीक है। रेट 1 दिया हुआ है 14.2/7%, बोले तो 1/7, और रेट 2 दिया हुआ है 11.1/9%, बोले तो 1/9। बताइए क्या होगा, सब चीजें 34, 35 बच्चे ठीक बताते हैं। सर प्रिंसिपल कितना माने, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, प्रिंसिपल कितना माने बताओ, 63 माने थे। लेट प्रिंसिपल बराबर 63। अब देखो कैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक। सर फर्स्ट ईयर आते हैं, फर्स्ट ईयर में कौन आएगा, रेट 1 आएगा, तो ये देगा इसका 1/63 का 1/7 कितना हो जाता है, 9% आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना आएगा, ठीक है, वेरी वेल। सेकेंड ईयर आते हैं, सेकेंड ईयर आते हैं, अब वही प्रिंसिपल का 1/9 तो सेकेंड ईयर में कौन कौन बच्चा पैदा देगा बताओ। पहले तो प्रिंसिपल देगा, और 1/9 करो कितना हो जाएगा, 7, और फिर ये जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसका भी देगा, तो मतलब 1%, इसका 1/9 दोनों का 1/, मतलब 8% आपका इंटरेस्ट होगा। सेकेंड टोटल आप कितना SI कमाए, 1 करोड़ नहीं 17% कमाए आप, 17% कमाए, ठीक है। लेकिन CI में क्या होता है, CI में सॉरी SI में क्या होता है, प्रिंसिपल कितना आपका 63% है, रेट 1 कितना है 1/7, तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 9%, सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा तो 1/9, 63 का 1/9 मतलब 7। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है तुमको बताओ पंकज, SI और CI में, SI और CI में तुमको क्या अंतर दिख रहा है, देखिए सर उसका कंपाउंड। हाँ सर, SI में क्या होता है, बार बार हम लोग प्रिंसिपल को काउंट करते हैं, अरे प्रिंसिपल अपना बताओ बच्चा कितना बच्चा होगा। CI में क्या होता है, प्रिंसिपल हर साल बच्चा रहता है, लेकिन उसका बच्चा भी अगला बच्चा रहता है, तो ये 1% का अंतर है ना। यही देखो यहाँ तुम कितना रुपया कमाया, देखो 16%, यहाँ कितना कमाया 17%, 1 रुपया कहाँ से आया अंतर, 9 रुपया आप भी कमाए, 9 रुपया ये भी कमाए, 7 रुपया आप भी कमाए, 7 रुपया ये भी कमाए, 1 रुपया एक्स्ट्रा, यही CI माइनस SI है, समझा। CI माइनस SI दिया हुआ है आपका 40%, 1 बराबर 40, तब निकल गया प्रिंसिपल कितना था 63, मार दो 63 से। अब बोलेगा CI टोटल CI से कितना अमाउंट बनेगा, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का पूरा इंटरेस्ट है, हाँ तो कितना 17%, 17 प्लस 30 कितना हो गया जी 80%, 80 × 4 3200% आपका
अमाउंट, CI से अमाउंट निकल गया। गॉट इट? किसी कंफ्यूजन? 34 और 32 बोला ना, 32 और 34 बोला। सोचो कुछ नहीं है, खाली इंटू करना है। क्लास नोट 34, हाँ बता रहे 32 और 34। पहले 32 नंबर देखो, बनाओगे तो पूछोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं पूछोगे, है ना। अरे ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसका लॉजिक हमको आज तक समझ में नहीं आया। खरा ये बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हैं। बोलता है सर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 3 नहीं, ये वाला नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आता है, पता नहीं किस हिसाब से। आज देखते हैं, फिर से दिमाग लगाते हैं, लग गया तो अलग बात है। बोलता है सर कि ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है, उसका नाम है P, ठीक है। अब रेट पता नहीं क्या परसेंट था, हमको नहीं पता है, ठीक है। रेट पता नहीं क्या परसेंट था सर। ये 3 साल तक काम हुआ, 3 ईयर तक काम हुआ, उल्टा कर YR होता है, 3 ईयर तक काम हुआ, तो ऑब्वियस है सर हर साल इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा ना। तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का CI का इंटरेस्ट, CI ऑफ फर्स्ट ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर अनुपात CI ऑफ फर्स्ट ईयर बराबर 3.64 अनुपात 1 टका है। तो बताओ रेट क्या है? अरे SI फर्स्ट ईयर का SI सेम ही होता है। तो बताओ रेट कितना है? बताओ जी रेट कितना है? बड़ी दिक्कत ना। फर्स्ट ईयर में आप कितना कमाए होंगे? देखिए सर, प्रिंसिपल का खेला पता नहीं क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। 3 साल का आप कितना रेट कमा लीजिएगा, कैसे करेंगे? तो इसको अगर अनुपात उड़ाइएगा तो ये 334 टका आप कमाए हैं CI से थर्ड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में आप 100 रुपया कमाए थे, तो रेशियो उड़ा दी, 100 से इंटू कर दी दोनों को। तो फर्स्ट ईयर में आप कितना कमाए होंगे? 100 रुपया, है ना। अगला साल देखो ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का SI कितना है और CI 100। सर ये इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है सर? क्या होता है? इंटरेस्ट होता है R का बच्चा को इंटरेस्ट करते हैं, R का प्रिंसिपल का बच्चा को इंटरेस्ट बोलते हैं, पहला साल का इंटरेस्ट। CI सब फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपया कमाए, मतलब P का R% कितना हो जाता है? 100 रुपया है ना, मतलब होगा P का R% 100 रुपया, ठीक है। अगला साल कितना हो जाएगा बताइए? सेकेंड ईयर आते हैं तो फिर से P का R, 2 आदमी 2 बच्चा, ठीक, 2 आदमी 2 बच्चा, तो P का R% कितना हो जाएगा? 100 ही होगा, क्योंकि पिछले साल 100 थे, इस बार भी 100 ही। और सर अगला साल और कितना, इसका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 100 का R%, मतलब R रुपया, ठीक है। थर्ड ईयर आते हैं सर, थर्ड ईयर आते हैं, आप कितना कमाए होंगे बताइए? तो कितना आदमी, टोटल कितना आदमी बताओ? आदमी कितना है? पहले तो प्रिंसिपल, फिर ये 4 आदमी हो गया, तो चारों अपना अपना बच्चा पैदा करेगा, ठीक है। चलिए सर, तो प्रिंसिपल देगा 100 टका, ठीक हो गया। 100 रुपया देगा R रुपया, R% R, फिर ये 100 रुपया देगा R%, और ये R देगा कितना? R का R%, R² by 100। तो को रिस्टार्ट कर रहे हैं।